हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज आप लोगों का बिज़नेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया होगा। एज़ एक्सपेक्टेड पेपर ईयर क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड था। अगर आप लोगों ने मेरा सजेशंस पढ़ा होगा और एमसीक्यू सही से सॉल्व किया होगा प्रीवियस ईयर का, तो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। पेपर वॉज अप टू दी मार्क, बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर था, बहुत ही अच्छा पेपर था। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पेपर का सल्यूशन। तो एमसीक्यूज़ 24 जो है वो पूरा मैं आपको इसका आंसर दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको एसीक्यूज़ और लॉन्ग आंसर्स में कुछ अगर पूछना है देन डू व्हाट्सएप मी, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। देखिए पहला जो आंसर है नंबर 1, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? इसका आंसर होगा पीटर ड्रकर, पीटर एफ ड्रकर। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? इसमें से कौन सा सोशल ऑब्जेक्टिव है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन? सॉलिटरी इफेक्ट, सॉलिटरी इफेक्ट कोऑर्डिनेशन का फीचर नहीं है। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? एफ.डब्ल्यू. टेलर। रिपीटेड यूज ऑफ प्लान्स इंक्लूड्स, तो रिपीटेड यूज ऑफ प्लान्स में तीनों ही आ जाता है, तो ऑल ऑफ दीज। प्लानिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टाइम। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3। अब कौन से 3 टाइप्स आप कमेंट में बताइए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, है ना। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन? इसमें से कौन सा डेलीगेशन का एलिमेंट नहीं है? डेलीगेशन में आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी। डेवलपमेंट इज नॉट अ पार्ट, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। चलो, मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज, हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं भाई मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग? इसमें से कौन स्टाफिंग का पार्ट नहीं है? सर द करेक्ट आंसर इज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग, वो तो प्रमोशन हो गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट नंबर 10, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन को हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। नंबर 11, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डू नॉट इंक्लूड। अब देखो यहाँ पे बहुत कोई प्रमोशन बोल रहा है, नहीं सर प्रमोशन नहीं होगा। प्रमोशन, ट्रांसफर और डिमोशंस ये सभी जो है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। इसमें से कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डू नॉट इंक्लूड ट्रांसफर, प्रमोशन एंड डिमोशन, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कंट्रोल? रिडक्शन इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये एलिमेंट नहीं है कंट्रोल का। नंबर 13, द डिसीजन टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ रेजिंग ऑफ फंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आंसर होगा फाइनेंशियल डिसीजन। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन डिपेंड्स ऑन, अब बहुत कोई बोलेगा सर प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है, सर टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं, ऑल ऑफ दीज होगा। टैक्स, प्रॉफिट और स्टॉक मार्केट का क्या रिएक्शन है, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, ठीक है ना, तो ऑल ऑफ दीज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल? इसका करेक्ट आंसर है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स वर्किंग कैपिटल नहीं, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल का सोर्स है। ट्रेजरी बिल इज यूज्ड फॉर बोरोइंग शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, ट्रेजरी बिल और टी बिल्स फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स, ओके। द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ कंपनी टू बी लिस्टेड ऑन दी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज रुपीज, देखो अकॉर्डिंग टू करंट अगर तुम गूगल करोगे या चेक करोगे नेट में, देन दी आंसर इज 10 करोड़, बट 10 करोड़ ऑप्शन में ही दिया हुआ नहीं है। तो पुराना जो हम लोग के बुक में ओल्ड एडिशन में जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 4 करोड़। करेक्ट आंसर अभी जो होना चाहिए वो 10 करोड़, बट क्योंकि हम लोग का बुक जो है वो पुराना सिलेबस फॉलो हो रहा है, पुराना प्रिंटेड है, तो उसका आंसर 4 करोड़ ही होगा। ऑप्शन में 10 करोड़ है ही नहीं, तो 4 करोड़ ही होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज 23। अच्छा, कन्वीनियंट गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स। 20, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सेल्स प्रमोशन? ऑप्शन नंबर डी, कॉम्पिटिशन, ठीक है, बाकी सभी सेल्स प्रमोशन में आ जाता है। एन अपील कैन बी फाइल्ड विद इन डैश डेज बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ इंडिया अगेंस्ट दी नेशनल कमीशन। आंसर होगा 30 डेज, ठीक है ना, करेक्ट आंसर इज 30 डेज। नंबर 23,
द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कंज्यूमर कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखो बहुत कोई इसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बोलेगा, बट वो रॉन्ग आंसर है। अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो कंसल्ट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट से, बट अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट। एंड लास्ट इज टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम इज 3। कितना है? 3। ठीक है, बाकी सब देख लो, शॉर्ट इजी है। वन फीचर ऑफ मोटिवेशन, व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, ग्लोबलाइजेशन, फुल फॉर्म ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एकदम इजी है। देख रहे हो, मतलब अच्छे से अगर कोई पढ़ के गया होगा ना तो कोई ठीक नहीं 77 78 लेकर आएगा ये पेपर में। सो होप आप लोगों का एग्ज़ाम आज का अच्छा गया होगा। और इसके बाद जो कल आप लोगों का लास्ट जो एग्ज़ाम है कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो जस्ट इस वीडियो से पहले मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग उस वीडियोस को सबके साथ शेयर करिए, लास्ट एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। एंड साथ ही साथ बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल, जो भी आप लोग पेपर दिए आप लोग का इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा एग्ज़ाम, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो ये आप लोगों का रहा बिजनेस स्टडीज़ का इम्पोर्टेंस। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।